morning everyone. Today I will discussion deeply about Russian sanction bill. So फ्रेंड रशियन सैंक्शन बिल क्या होता है, इसको किसने इम्पोज किया एंड इसका मेन पर्पस क्या है। सो फ्रेंड इसको जानने से पहले थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं, इन्होंने ही इस बिल को इम्पोज किया है एंड इसका मेन पर्पस क्या है फ्रेंड्स, और ये क्या चाहते हैं। सो फ्रेंड सबसे पहले तो सवाल ये उठता है डोनाल्ड ट्रंप साहब के ऊपर कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं, क्या ये यूएस के कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं या फिर उनके पार्लियामेंट द्वारा इस बिल को सपोर्ट किया जा रहा है। सो फ्रेंड थोड़ा सा बात कर लेते हैं द पार्लियामेंट ऑफ द यूएस के पार्लियामेंट पे बात कर लेते हैं। सो फ्रेंड इस बिल को पास करने के लिए यूएस के पार्लियामेंट में अप्रॉक्सीमेटली 510 मेंबर द्वारा इस बिल को पास किया गया है, ताकि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं ये पहले ही दिमाग लगाकर ताकि यह सोच लिए कि अगर जो यूएस के इकोनॉमी पर कोई भी प्रॉब्लम आता है किसी तरह के, ताकि कभी भी लाइफ में तो डोनाल्ड ट्रंप साहब यह कह सकें कि यह जो बिल पास हुआ ये तो पूरा पार्लियामेंट द्वारा पास किया है। एंड नेक्स्ट बात करते हैं इस बिल का मेन पर्पस क्या है। सो फ्रेंड इस बिल का नेक्स्ट पर्पस मतलब मेन पर्पस ये है कि जो कंट्रियां अगर जो रसिया के साथ ट्रेड करती हैं तो उनके ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। सो फ्रेंड एक दृष्टि डालते हैं हम अपने इंडिया पर। सो फ्रेंड जो इंडिया देश है वो दिन आप सभी लोगों को याद होगा, अप्रॉक्सीमेटली 27 अगस्त 2025 को जो यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं हमारे देश इंडिया पर अप्रॉक्सीमेटली 50% का टैरिफ इम्पोज किए थे। इनका मेन मानना ये था कि जो कंट्रियां अगर जो रसिया के साथ ट्रेड करती हैं तो उनके ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज किया जाएगा। सो फ्रेंड इससे कुछ ऐसे भी कंट्री थे जो इस टैरिफ को इम्पोज नहीं कर पाए, इसीलिए रसिया से ट्रेड करना बंद कर दिए। एंड कुछ ऐसे भी कंट्रियां थी जो उस टैरिफ को एब्जॉर्ब कर लिए। सो आज भी वह देश रसिया के साथ ऑयल का ट्रेड करते हैं। सो फ्रेंड बात करते हैं कि वो ऐसा कौन कौन से कंट्री है जो प्रेजेंट टाइम आज भी रसिया से ट्रेड कर रही है। सो फ्रेंड सबसे पहले आता है चाइना, इंडिया एंड ब्राज़ील। यह तीन कंट्रियाँ प्रेजेंट टाइम में भी रसिया के साथ ऑयल का ट्रेड करती हैं। सो फिर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं इनका कहना यह है कि जो इस कंट्री रसिया के साथ अगर जो ऑयल का ट्रेड करती है चाहे जो कंट्री हो उनके ऊपर हम 500% का टैरिफ इम्पोज करेंगे। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जो कंट्रियाँ आज प्रेजेंट टाइम में जो रसिया के साथ ट्रेड कर रही हैं क्या ये टैरिफ इम्पोज कर पाएंगे, क्या इसको ऑब्जर्व कर पाएंगे ये सभी कंट्रियां। सो फ्रेंड जैसे जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इंडिया के ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज किया था तो उतना कुछ इफेक्ट हमारे देश पर नहीं पड़ा था, क्योंकि जो 50% का टैरिफ लगाए थे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उस टैरिफ को हमारा इंडिया ऑब्जर्व कर लिया था। एंड नेक्स्ट बात करते हैं कि इसके ऊपर किस किस कंट्री को अधिक इफेक्ट पड़ा। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया का। सो फ्रेंड इंडिया जो हमारा देश है, जो गुड्स प्रोड्यूस किए जाते थे इंडिया में यूएस के लिए, उस समय जिस समय डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50% का टैरिफ इम्पोज किया था हमारे देश पर, जो गुड्स प्रोड्यूस हुए थे यूएस के लिए वही गुड्स हमारे लोकल मार्केट में बहुत डिमांड थे। सो फ्रेंड्स वह गुड वहाँ ना जा करके उस गुड को इधर ही एक्सपोर्ट कर लिया गया। सो फ्रेंड आप ये ऐसा कह सकते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 50% का टैरिफ इम्पोज किया था हमारे देश पे, उसका इफेक्ट इंडिया पर उतना नहीं पड़ा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का टैरिफ का इफेक्ट नहीं पड़ा। जैसे पहले आप कह सकते हैं स्मार्टफोन एंड सेकेंड कह सकते हैं जर्नल मेडिसिन। सो फ्रेंड ऐसे हमारे पास कई सेक्टर हैं जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का 50% का टैरिफ इसको इम्पोज कर ली थी, ये एब्जॉर्ब कर ली थी। सो फ्रेंड इन्होंने जब देखा कि जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं उनका मेन पर्पस 3 कंट्रियों का था कि ये 3 कंट्री जो हैं रसिया से ट्रेड करना बंद कर दें। एंड जब इन्होंने देखा कि जो ये 3 कंट्री थी ये आज भी अब भी 50% का टैरिफ इम्पोज कर ले रही हैं, सो ट्रंप साहब ने अपने पूरे पार्लियामेंट के साथ एक बिल पास किया जिसको हम क्या कहते हैं रशियन सैंक्शन बिल। सो फिर रशियन सैंक्शन बिल में यह जानते थे कि कुछ तो ऐसे ही कंट्री होंगी जो ट्रेड करती होंगी। जब हमने पूरे कंट्री के साथ
50% का टैरिफ इम्पोज किया था कि जो कंट्रियाँ अगर जो रसिया के साथ ट्रेड करती हैं उनके ऊपर 50% का टैरिफ इम्पोज किया था। तो उससे क्या हुआ कि अधिकतर मतलब बहुत ऐसे सारे कंट्रियाँ थी जो रसिया से ट्रेड करना बंद कर दी थी। एंड उनका मेन पर्पस ये है कि जो 3 कंट्रियाँ आज भी प्रेजेंट टाइम में जो रसिया से ऑयल का ट्रेड कर रही हैं उनको ट्रेड को बंद करवाना। एंड वो 3 कंट्री मौजूद आज भी प्रेजेंट टाइम में रसिया से ट्रेड कर रही थी। यही मेन पर्पस है फ्रेंड जो हम जो ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं वो रसियन सैंक्शन बिल को इम्पोज किए हैं। सो फ्रेंड जैसे आप जानते ही हैं रसियन सैंक्शन बिल का मेन पर्पस क्या था कि जो कंट्रियाँ रसिया के साथ ट्रेड करती हैं ऑयल का उनके ऊपर 500% का टैरिफ इम्पोज किया था। सो फ्रेंड इसके पीछे का रीज़न क्या है जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सो फ्रेंड इनके कहना इनका आर्गूमेंट ये है कि जो रसिया है ये अपना तेल बहुत सस्ते दामों में इंडिया से क्या ट्रेड करती है। सो फ्रेंड करेगी ही क्योंकि जो रसिया है और इंडिया है ये बहुत पुराने दोस्त हैं। सो फ्रेंड इनका कहने का मतलब ये है कि जो रसिया है जो ये 3 कंट्री से ट्रेडिंग कर रही ऑयल का ये इनसे ऑयल का ट्रेडिंग करके उनसे जो मनी होते उनको कलेक्ट करके जो ये यूक्रेन के वार चल रहा है इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। सो फ्रेंड जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है इनका यही मेन पर्पस है कि ये 3 कंट्रियाँ जो है यूएस से ट्रेड करना बंद कर दे। सो फ्रेंड जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब है इनका कुछ अधिक नहीं हो गया। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं वेनेजुएला के बारे में। सो फ्रेंड वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट थे निकोलस मादुरो को इन्होंने अगवा करवा लिया एंड उनके ऊपर गलत तरीके से एक प्रतिबंध लगाकर उनको आज भी कारखाने में इम्पोज मतलब प्रिजनर की तरह बंद कर दिया। इनका मेन पर्पस कहना ये था दोस्तों कि जो निकोलस मादुरो हैं ये ड्रग्स का सप्लायर करते थे, लेकिन जो हमारे प्रेसिडेंट है जो यूएस के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब इनका मेन पर्पस है द वेनेजुएला में जो ऑयल है वेनेजुएला सबसे अधिक ऑयल का प्रोड्यूस करता है। सो फ्रेंड इनका मतलब कुछ और है। इनका मतलब ये नहीं है कि ये ड्रग्स का सप्लाई करते थे। इनका मेन पर्पस ये है जो वेनेजुएला के ऑयल है। सो फ्रेंड आप इनके ऊपर थोड़ा थिंकिंग करिए कि इनका मेन पर्पस क्या है, इसके ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कभी भी सो कर उठे तो कुछ भी टैरिफ ठोक देंगे, कभी भी कुछ कर देंगे। सो फ्रेंड जैसे यह था हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के हरकतें। एंड फ्रेंड्स कुछ तो ये सुनने को मिला है जो हमारे देश में आजकल बताया जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब जी हैं वो ये भी कहे हैं कि जो कंट्रियाँ और जो यूक्रेन के साथ ट्रेड करती हैं और फिर भी हमारे देश के यूएस के साथ ट्रेड करती हैं तो उनके ऊपर 50% का टैरिफ और इम्पोज किया जाएगा। सो फ्रेंड्स यह तो पूरा इन्फॉर्मेशन हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब के बारे में। थैंक यू फ्रेंड्स।